पीएम किसान की तरफ चलते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री की एक योजना है दैट इज किसान से रिलेटेड। यहाँ पे फार्मर्स को वही कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड डीबीटी प्रोवाइड करा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये 6,000 रुपए का रहता है, सालाना ये जाता है, और एक साल में इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 2,000 रुपए की। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पैसे का। बाकी एलिजिबल फार्मर्स जो बेनिफिट हुए हैं लगभग 9.44 करोड़ एंड 2.18 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरी ही इसमें इंक्लूडेड हैं। और डीबीटी लगभग इस बार जो अनाउंस करा गया है वो 18,880 करोड़ का है। तो अभी 23rd इंस्टॉलमेंट इसकी गई हुई है। पैसा आता रहता है ना, तो करोड़ों में तो ये जाएगा। बेशक 6,000 आपको सुनने में कम लगे, पर 2,000 की इंस्टॉलमेंट और भी कम लगे, पर बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि इसके अंदर एलिजिबल रहते हैं। तो ये अनाउंसमेंट हुगली से करी गई है। 9.44 करोड़ फार्मर्स हैं, 2.18 करोड़ इसमें फीमेल ही फार्मर्स हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल आ जाता है कि सारी फील्ड में आपको एड ऑन करना होता है। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक एग्जाम्पल आ जाएगा। बाकी इसे 2019 में लॉन्च करा गया था और 4.46 लाख करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको ये डीबीटी के थ्रू पैसा दे दिया गया आज तक, मतलब 2019 के बाद अगर हम देखें। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है डीबीटी। पता है सभी को, कोई ऐसा जिसको ना है पता? ठीक है, डीबीटी का मतलब होता है कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, आपका जो पैसा है सरकार आपके खाते में डायरेक्टली ऐड करेगी। दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इस डे को पीएम किसान उत्सव दिवस की फॉर्म में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलो एनीवेज, अब देखो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट बताया हुआ है जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं है। ये सेम है जैसे प्रोसीजर रहता है। आप पेपर अपना फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, सबसे पहले रजिस्टर करते हो खुद को। आपको एक ओटीपी जाता है, फिर उसके बाद एक फॉर्म ओपन होता है, फिर उस फॉर्म में आप अपनी डिटेलिंग्स ऐड करते हो। कई जगह पे डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने होते हैं एज अ प्रूफ। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी चलता है। फार्मर को भी पहले क्या करना पड़ेगा, एक पोर्टल होगा पीएम किसान पोर्टल, उसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करे जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे बैकएंड पे कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं। जो इनएलिजिबल होंगे उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको डीबीटी में बोल दिया जाएगा कि ये एक ऑथेंटिक बेनिफिशियरी है, इनको ये पैसा जाना चाहिए। तो ये याद नहीं करना है, अप्रूवल होगा वही है सारा, वेरिफिकेशन देन अप्रूवल, और फाइनली डीबीटी उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। हाँ, ये याद रखना, जो प्रोसेसिंग का काम है, जो भी स्पॉन्सर बैंक रहेगा या फिर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बीच में लूप में रहते हैं कि सारा जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये स्मूदन तरीके से चले। इसके अलावा 2019 अनाउंसमेंट जब ये लॉन्च करी गई थी, 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा। 2,000 रुपए की यहाँ पे किश्त बनती है इंस्टॉलमेंट, एंड 100% फंडेड है बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो कौन से टाइप की स्कीम हुई? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर जब भी लिख दिया तो मतलब 100% जो पैसा है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्पॉन्सर्ड लिखा होता तो स्टेट और सेंटर का दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता, जो कि 50:50 भी हो सकता है, 90:10 भी हो सकता है, 60:40 का रेशो भी हो सकता है कि 60% पैसा सेंटर ने दे दिया एंड 40% स्टेट लगा देगी, या 50:50 बोला तो सेंटर और स्टेट दोनों बराबर बराबर पैसा लगा रहे हैं। पर ये वाली जो पीएम किसान योजना है ये पूरी सेंट्रल सेक्टर है, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है पैसा लगाने में, सिर्फ सेंटर ही पैसा लगाएगी। तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निधि इंडिकेट कर रहा है पैसे को ही। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2019 में आई थी, और जितने भी इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को। तो यूनियन बजट 2026-27 में लगभग बताया गया कि 60,000 करोड़ रुपया हम एलोकेट कर चुके हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस याद रखिएगा, एंड 3 इंस्टॉलमेंट इसमें रहती है 2,000 ईच। स्कीम रिलेटेड आ जाते हैं सवाल कई बार, तो प्रिपेयर कर लेना इसको। बाकी डीबीटी कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा, आपका जो पैसा है, जो बेनिफिशियरी है, सरकार डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऐड करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फार्मर्स की इनकम को एनहांस करना, और 2,000 रुपए में क्या क्या चीजें एज अ रॉ मटेरियल परचेज करी जा सकती हैं। तो सीड आ गए, फर्टिलाइजर आ गए, किसी को पंप वगैरह खरीदना है अपने खेत के लिए तो वो भी यहाँ पे परचेज करा जा सकता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, एटलीस्ट ये चीजें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस हुआ कि पैसा दे दिया इनको, एक तरह से सप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दी थी। तो इससे क्या होगा, जब ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि फार्मर को सोचना नहीं पड़ेगा कि कितना पैसा लगाऊं। बेटर क्वालिटी का सीड परचेज कर पाएंगे जब गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि हम आपको पैसा दे रहे हैं इसके लिए। एंड बाकी इनफॉर्मल क्रेडिट, ये तो आपको पता ही है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में ही काउंट होता है सारा यहाँ पे। एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन ये स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, और पोर्टल कौन सा था? तो पीएम किसान पोर्टल। मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई करा जा सकता है, या फिर जो भी नियर बाय सर्विस सेंटर होता है उसके थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। अब देखो मोबाइल एप्लीकेशन, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, एक आगे सर्विस सेंटर,
यहाँ से करप्शन के केसेस भी फिर सामने आते हैं। ऐसे बोल दिया जाता है कि आपके लिए सरकार कोई स्कीम लेके आई है। अभी तक ऐसा इसमें कोई स्कैम नहीं देखा गया है। तो 2000 की जगह पे हो सकता है कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी वो बोले कि हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, 1500 आगे जाए तो, या करप्शन के केसेस आ जाते हैं जब भी आप ऐसे कोई और सेंटर भी अलाउड करते हो। इसमें कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ है, पर बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पे इसी तरह से स्कैम कंडक्ट हुए हैं। मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी अगर देखें तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो सभी में इसको मैनेज किया जाता है। तो जैसे इन्होंने पूछा डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहां पे भी सेम ही चलता है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद वो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। वहां पे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होती है, वही कनेक्टिविटी बनाते हैं एसडीएम एंड डीएम के साथ। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे मैकेनिज्म को रिव्यू करते हैं, और जो बेनिफिशियरी के नाम वगैरह होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, ताकि डुप्लीकेशन का केस सामने ना आए। और बाकी ये देख लो, ऐप का जो सपोर्ट है वो रजिस्ट्रेशन और नो योर कस्टमर, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन होती है, एंड देन पेमेंट ट्रैकिंग। किसी ने नो योर कस्टमर वाला ऑनलाइन किया है कभी? कैसे होता है? हाँ, वीडियो कॉल आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो कॉल में आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि हाँ यही है बेनिफिशियरी, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली अब नो योर कस्टमर वाला प्रोसेस अलाउड है। अदरवाइज आपको जाना पड़ता था सेंटर में, वहां पे आपका फोटो क्लिक किया जाता था कि इसकी तरफ देखो, तो वो भी एक तरह से कैमरा वहीं पे ओपन होता था। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है। बैंक वगैरह की भी ई-केवाईसी अब ऑनलाइन हो जाती है, उसमें भी वीडियो कॉल आती है आपको बैंक एंड से, और वहां पे वो पूरा कंफर्म कर दिया जाता है। एंड बाकी किसान ई मित्रा भी बनाया गया है। अब देखो ये टर्म आती है ना, जब भी मित्रा, कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं। मित्रा का मतलब यहाँ पे मित्र दोस्त वो नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी की बात करी जा रही है। तो ये चैटबॉट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जो 2023 में लॉन्च करा गया था, ताकि ये जो पीएम किसान का पोर्टल है और जो ये स्कीम है उसकी एक्सेस मल्टीपल लोगों को प्रोवाइड करी जा सके। अगर यूज करने नहीं आ रहा है तो कैसे यूज करना है, उसके लिए हेल्प के तौर पे एक एआई चैटबॉट रिलीज करा गया था, और इसी का नाम है किसान ई मित्र। और इसको बनाया किसके सपोर्ट के साथ था? तो एक स्टेप फाउंडेशन है और साथ में भाषिनी, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था ये एआई चैटबॉट। बाकी फंक्शन आई थिंक अब आपको क्लियर है। 24 फाउंडेशन है ये, एक स्टेप फाउंडेशन एंड भाषिनी। हाँ सेम, विक्रम भी एआई चैटबॉट ही एक तरह का। बस ये है फर्क कि वो सारे फार्मर्स के लिए, ये वाला जो है ये स्पेसिफिकली पीएम किसान जो स्कीम आ रखी है उसके पोर्टल में असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। बाकी लैंग्वेजेस 24/7 ये अवेलेबल रहता है, और 11 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। और ये मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें से वही ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी इंक्लूडेड है।